नमस्कार। नाक से की जाने वाली आवाज। साथियों, उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 8 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका पेंशन जो है जनवरी फरवरी मार्च वालों का सबका धीरे धीरे सभी का आ रहा है। जिनका नहीं आया आने वाले हफ्ते में, आजकल में लगातार उनका भी आ रहा है और आ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल आता है नए वृद्धावस्था, नए दिव्यांग, नए विधवा पेंशनर का कि हमारा पेंशन क्यों नहीं आया। देखिए, आपका पेंशन इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि वो प्रोसेस में है और प्रोसेस जो है बहुत ही जल्द पूरा होके आपको 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते मान के चलिए 20 तक आप लोग का जो पेंशन का किस्त जो पहला किस्त वाले हैं उनका आना चालू हो सकता है। उसी बीच आपको एक अपडेट भी मैंने दे ही दी थी कि यूपी में पेंशन के नए नियम लागू हुए हैं वृद्धावस्था पेंशनर के लिए। अब देखो, 2,500 आवेदन अभी अमरोहा जिले का, अलग अलग जिलों में जो है अमरोहा जिले से आई थी अपडेट की भाई वहां पे 2,500 आवेदन रद्द कर दिए गए थे क्योंकि अब आधार कार्ड से नहीं बनेगी पेंशन। आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए समझिए, अमरोहा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के नए नियमों के कारण लगभग 2,500 आवेदन रद्द हो गए हैं। अब आयु प्रमाण पत्र के लिए आधार की जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। इसके बजाय परिवार रजिस्टर या हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 11 अप्रैल से लागू हुए इन नियमों के चलते 1 अप्रैल 2026 से नए नियमों के लागू होने के चक्कर में आवेदकों को मोबाइल पर संदेश भेजकर दोबारा आवेदन करने को कहा जाएगा। जिसने फॉर्म जमा भी कर दिया है इन केस तो उनको मोबाइल के जरिए कहा जा रहा है कि फिर दोबारा आवेदन करो और अपने हाई स्कूल की मार्कशीट या परिवार रजिस्टर को जमा करो। नियमों में बदलाव हो रहा है, पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी, चीजें बदल रही हैं। इस वजह से पेमेंट थोड़ा डिले से आ रहा है। अभी तक आ जाना चाहिए था। आप लोग को अलग अलग जिले से मेरे पास बहुत ढेर सारे कमेंट आए हैं। आप लोग के सभी कमेंट का जवाब दूंगा, लेकिन एक बात आप समझिए, जब भी आप कोई डिटेल देते हैं अपनी पेंशन में, आप एक बात समझ जाओ कि गलत जानकारी दोगे तो पेंशन कटनी तय है। गलत जानकारी नहीं देना। नए नियमों के हिसाब से अब पेंशन बनेगी। ये भी समझ लो, मेरे को जो ताहिर खान लिख रहे हैं, जो ताहिर सॉरी सर, जिनका पुराना विधवा वृद्धा पेंशन है उनको भी बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं होना। जो 1 अप्रैल 2026 से नया बनवाएंगे पेंशन उनके लिए ये है। जिनका चल रहा है उनको कुछ नहीं करना। अब इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। वीर प्रताप सिंह नई वृद्धावस्था पेंशन DSW वेरीफाई हो गया है। क्या उसमें भी परिवार रजिस्टर की नकल लगानी पड़ेगी? नहीं, जिनका हो गया है, जिनका वेरीफाइड है, उनको कुछ नहीं करना। देखो, ये अमरोहा जिले से आया था, लेकिन ये यूपी के सभी जिलों में अब जो चीज लागू हुई है वो तो यूपी के सभी जिलों में हो गई है। हाँ, ये बात अलग है कि अमरोहा साइड से ये न्यूज आई थी। गुलशन जी सर जी, पेंशन की लिस्ट तो पोर्टल पर आ चुकी है, जो कि पेंशन की सिर्फ 45 लाख है जबकि 67 लाख थी। अब कैसे आ सकती है, क्योंकि लिस्ट जारी हो चुकी है। देखिए, ऐसा है, यहाँ पे जो भी डाटा है ना, अभी देखो आपने कैसे देखा है, 45 लाख कहाँ दिखा रहा है, आपने जो किस हिसाब से देखो नए लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिस वजह से ही इतनी देरी हो रही है। और सबका पेंशन मिलेगा, घबराओ मत, सबका पेमेंट आएगा, लिख रहे हैं। पीर मोहम्मद न्यू वृद्धा पेंशन बनवाना है, अभी तक आया नहीं है। कब तक आएगी? कहां से लिख रहे हैं? कब अप्लाई किया था? ये पूरी बात लिखिए। भाई, बरेली में विधवा पेंशन मेरी क्यों नहीं आ रही है? देखो, 14 से 20 तक में मैंने आपसे पहले ही कह दिया था। अभी समय लग सकता है सर। अहमदनगर अंबेडकर नगर में पारिवारिक लाभ योजना का बजट अभी तक नहीं आएगा। देखो, बजट तो आ ही चुका है, सब कुछ चीजें नॉर्मल है, लेकिन अभी तक आपका प्रोसेस नहीं हुआ होगा, जिस वजह से नहीं पहुंचा है। बैंक में DBT स्टेटस को चेक कर लेना, एक्टिव होना चाहिए। बाकी आपका आ जाएगा, घबराइए मत। बहुत लोग का इस बार आया है ये, लेकिन एक ग्रीष्म चंद लिख रहे हैं,
सर जी, मेरा 2025 से विधवा पेंशन नहीं आ रहा है। कल समाज कल्याण विभाग गई थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा सब ठीक है, आएगी आ जाएगी, आएगी आएगी। 1 साल हो गया। देखिए, ये आएगी वाला सिलसिला 1 साल का आपका ही नहीं, बहुत माताओं बहनों का भी है। नया वृद्धा विधवा पेंशन देखो तो आप एक बार बैंक में आप अपना चेक कर ले। बैंक में डीबीटी स्टेटस तो सही है, ऐसा ना हो कि विधवा पेंशन आपका चालू हो गया हो, बैंक से दिक्कत हो कोई, है ना। आप घबराइए मत, अभी नए पेंशनर का लिस्ट में हो क्या रहा है ना कि अभी बेनिफिशियरी नहीं बनी है, प्रोसेस में है, बहुत जल्दी आ जाएगा। बहन थोड़ा धैर्य रखें, परेशान ना हो, बस बैंक में देख लो कि बैंक में डीबीटी चालू। आपकी वकील मोहम्मद अहमद, यूपी में न्यू वृद्धा पेंशन कब आएगी? सीतापुर से भाई देखो 2 हफ्ते लग सकते हैं, उसके अंदर आना चालू हो सकता है। अनुज पांडे अभी तक नहीं आया है, प्रयागराज में अभी आई नहीं आई, जनवरी फरवरी मार्च की अभी तक भाई देखो, अभी जनवरी फरवरी मार्च का विधवा वृद्धावस्था कई जिलों में नहीं आया है। ठीक है ना, परेशान हो आप लोग, अभी तो बहुत समय है। ये नहीं है कि महीना मार्च का खत्म हो गया तो किसी की पेंशन ही नहीं आएगी, ये कह रहे थे मुझसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुख भी इतना सही से कमेंट कीजिए, सही समझ में नहीं आया। सुनील कुमार 5126 वृद्धा पेंशन ऑनलाइन की थी। अच्छा, आज भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला, क्या आगे इसे दोबारा ऑनलाइन करना होगा सर? जी बताइए। जी बिल्कुल, आपने 5 जनवरी 1926 को किया था। पहले तो आप स्टेटस को चेक करना, स्टेटस में कुछ शो नहीं कर रहा है तो आप नजदीकी कार्यालय जाना और बताना कि हमने पेंशन अप्लाई की, क्या हमें भी परिवार रजिस्टर या हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी पड़ेगी? रिजेक्ट तो नहीं होगे, एक बार पूछ लोगे तो आपको तसल्ली भी हो जाएगी, आपका दिमाग से वहम भी दूर हो जाएगा, और वहम को दूर करना भी जरूरी है। भाई अगर कोई रिस्पांस नहीं है तो जाके एक बार चेक कर लो, क्योंकि नई नई जो तरीके से अभी अप्लाई हो रहा है, ये हाई स्कूल की मार्कशीट लग रही है, तो आप जाके अपनी चीजों को क्लियर कर लो। भले ही वो 1 अप्रैल से लागू हुआ है, लेकिन अभी कई लोग ऐसे भी जिनका पुराना भी जो है कैंसिल हुआ है, जिसने मार्च में अप्लाई किया था, तो आप एक बार जाके क्लियर कर लो कि नजदीकी कार्यालय तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप भी संतुष्ट हो, वहां भी संतुष्ट। मनीष साहू, न्यू वृद्धा पेंशन तो अभी तक जारी नहीं की है। जी बिल्कुल, कई समस्याओं के देखो, समस्या यहाँ पे जो पेमेंट का भी हो सकता है, कोई टेक्निकल समस्या हो सकता है, लिस्ट अपडेट नहीं हो सकती, डाटा फीड नहीं होगा सिस्टम में, एक नहीं हजारों तरह की बातें हैं, अब उसमें से कोई भी हो सकती है समस्या। क्या क्या बताया जाए आपको? जो जायसवाल जी लिख रहे हैं, सब कुछ पूरी तरह से सब कुछ गड़बड़ है, नहीं आएगा वहां।